साइबर सिटी गुरुग्राम की प्राइम लोकेशन में बनने वाली अफोर्डेबल हाउस स्कीम की जो एप्लीकेंट्स थे उनमें अचानक एकाएक एक अफवाह फैल गई कि उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए हैं और उसके बाद सभी एप्लीकेंट्स चिंता में पड़ गए, भाग दौड़ करने लगे, कभी एसटीपी ऑफिस तो कभी बिल्डर के यहाँ, लेकिन उनको कोई सही जवाब नहीं मिल पा रहा था। आखिर क्या था इस अफवाह का कारण और क्या है सच्चाई, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 62 में रॉयल ग्रीन हाइट्स के द्वारा अफोर्डेबल हाइट्स हाउसिंग स्कीम का उद्घाटन किया गया है, जहां पर लगभग 800 फ्लैट आने वाले हैं, जिसमें 2 BHK और 3 BHK की यूनिट्स हैं। इन 2 BHK और 3 BHK की अगर बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 800 यूनिट बननी है, जिनमें 200 के करीब यूनिट 2 BHK की होंगी, जबकि 600 यूनिट 3 BHK के टाइप 1 और टाइप 2 के होंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये रॉयल ग्रीन रियल्टी और प्रेम सखी इंफ्रा के द्वारा पूरा किया जाना है, जो कि बिल्डर्स हैं यहाँ के, और इनके प्रोजेक्ट कभी भी विवादों में नहीं आए। लेकिन गुरुग्राम में अचानक जब इस पे विवाद आया तो इसके पीछे कारण यही समझ में आया कि जो ब्रोकर्स हैं वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म फिल करते हैं और उन्हें ब्रोकरेज मिलती है, लेकिन इन बिल्डर्स ने, चूँकि ये लोकेशन काफ़ी प्राइम है सेक्टर 62 में, इस पहले इस लोकेशन के बारे में बता दूं तो ये लोकेशन सेक्टर 62 में ठीक इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल और हेरिटेज स्कूल, इन दोनों के बीच में एक प्राइम लोकेशन पर स्थित है। यही वजह थी कि बिल्डर ने ब्रोकर्स को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया था और उनके ब्रोकरेज पर खतरा पड़ गया था, जिसके बाद ब्रोकर्स ने जो यहाँ पर एप्लीकेंट्स थे उनके बीच में अफवाह फैला दी कि उन सभी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई हैं और इसके पीछे बिल्डर्स ने खेल खेल गया है। रॉयल ग्रीन्स में आपने अप्लाई किया था, इस समय क्या वहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें सर सबमिशन में आ रही है हमको काफ़ी ज़्यादा, सबमिशन हो नहीं रहा है फाइनल। एप्लीकेशन बहुत सारी कैंसिल होने लग रही है, उसका कोई रीज़न बता नहीं पा रहे प्रॉपर कैसे हो रही है क्या नहीं है। क्या मैसेज आया आपके पास एप्लीकेशन के? वहाँ पे स्टेटस यही आ रहा है, पेंड रिक्वेस्ट कैंसिल, ये इस तरह की शो हो रहा है वहाँ पे ना, वेबसाइट पे जब भी जाके देखते हैं टाउन कंट्री प्लानिंग की साइट पे। अच्छा, हाँ जी, स्टेटस। इसके लिए आप फिर रॉयल ग्रीन से ऑफिस या उनसे मिले? वहाँ गए, उन्होंने मना कर दिया जी हमारे यहाँ इस चीज़ को लेके कोई कुछ हो नहीं सकता, आप वहाँ DTP ऑफिस जाइए, वहीं से कोई सॉल्यूशन होगा आपका, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता। यानी बिल्डर के यहाँ से आपको नहीं, बिल्डर के यहाँ से कोई आश्वासन, किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। अब आप DTP ऑफिस आए हैं? अब यहाँ आए हुए हैं, देखो ये क्या कह रहे हैं। अभी तो अकाउंट्स में इनके यहाँ तो मना ही कर रहे हैं कि जी हम भी अभी इसमें कुछ कर नहीं सकते, जो हो गया, तो इसी का ही वेट कर रहे हैं अभी। देखो, यानी कि आप सही एप्लीकेशन पूरी तरह से भरी? एप्लीकेशन उस टाइम हमने हो चुकी है हमारी, पेमेंट वगैरह सारी हम कंप्लीट है हो चुकी है वहाँ पर। तो ये आपके लिए ये लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, अभी तक कुछ अब नहीं। हाँ, अभी ना तो ये ड्रॉ का भी बता पा रहे हैं कब होगा, कह रहे ड्रॉ के बाद आपको रिफंड भी हो जाएगा, तो अभी ड्रॉ की भी डेट कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। शायद कह रहे कुछ इंक्वायरी वगैरह कुछ चल रही है उस पर, ड्रॉ के ऊपर भी। लेकिन इस मामले में जब हमने STP ऑफिस में दौरा किया तो हमें पता चला कि यहाँ पर अभी तक जितने भी एप्लीकेंट्स थे किसी की भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के पीछे भी 3 स्टेप होते हैं। यदि बिल्डर किसी वजह से किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है तो वो रिजेक्शन में नहीं जाती है, बल्कि वो उसको रिजेक्ट के लिए अप्रूव कर सकता है, जिसके बाद DTP विभाग उसको देखता है और उसके बाद चंडीगढ़ तक जाती है, तब कहीं जाकर किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। हमारी नॉलेज में यह आया था कि टोटल 800 यूनिट्स के अगेंस्ट वहाँ 6000 के करीब एप्लीकेशंस उनकी आई थी, और फिर लोगों की कंप्लेंट्स हमारे पास ईमेल से भी आई, काफ़ी लोग भी आए कि जी उनकी एप्लीकेशंस को नाजायज़ तरीके से रद्द कर दिया है कॉलोनाइज़र ने। तो इसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि कॉलोनाइज़र की कोई अथॉरिटी नहीं है किसी भी एप्लीकेशन को रद्द करने की। इसकी 3 लेवल पे स्क्रूटनी होती है एप्लीकेशन की। फर्स्ट लेवल पे उसको कॉलोनाइज़र स्क्रूटनी करता है, वो उसमें रिकमेंड करता है कि जी इसके अंदर ये पेपर्स कम हैं या इस फॉर्म में ये कमी है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, और ये फॉर्म में कोई कमी नहीं है, इसको अप्रूव कर दिया जाए। तो वो सिर्फ इसके काम के लिए रिकमेंड करता है।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के ऑफिस में सारी फाइलें ऑनलाइन आती हैं। फिर वो एक एक फाइल को डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर चेक करता है, वो देखता है कि बिल्डर की रिकमेंडेशन जो है वो सही है नहीं है, तो वो उसको चेंज कर सकता है। उसके बाद वो STP ऑफिस में आती हैं सारी एप्लीकेशन, वहाँ भी एक एक एप्लीकेशन चेक होती है। तो मतलब अगर हम ये लगे कि बिल्डर उसको रिजेक्ट करता है तो बिल्डर रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब आपको हम प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हैं। कुल 5.78 एकड़ लैंड में बनने वाला ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें 5 हाई राइज टावर होंगे जिनकी हाइट 19 से 25 फ्लोर तक की होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको 15 फरवरी 2022 को रेरा से भी मंजूरी मिल चुकी है और इसके जो 2 BHK के प्राइस रखी गई है वो 23.5 लाख रुपए से शुरू है और जबकि 3 BHK की जो प्राइस रखी गई है वो 28 लाख रुपए से शुरू हुई है। इसकी लॉन्च डेट रखी गई है जनवरी 2022 और बिल्डर्स के द्वारा प्रॉमिस भी किया गया है कि जुलाई 2026 तक सभी को पोजीशन देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। यही वजह है कि अभी एप्लीकेशन आते ही यहाँ पर बिल्डर्स के द्वारा आप देख सकते हैं कि काम भी शुरू कर दिया गया है, जबकि अभी तक बिल्डर के पास पूरा पैसा भी नहीं आया है। अक्सर जितने भी बिल्डर होते हैं वो पेमेंट आने के बाद काम शुरू करते हैं, लेकिन इन बिल्डर्स ने अभी से काम शुरू कर दिया है क्योंकि ये यही चाहते हैं कि बिल्कुल जो इन्होंने एक डेडलाइन रखी है जुलाई 2026 की, वहाँ तक जाकर ये सभी को अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दें। तो ये मैं इस समय ठीक उसी लोकेशन पर हूँ। आप देख सकते हैं कि बाहर का नज़ारा आपने देखा है। अब आप देखिए कि अब ज़मीन को समतल कराने का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं कि दूर तक पूरी तरह से यहाँ पर इस समय तैयारी की जा चुकी है, जबकि अभी एप्लीकेशन आनी शुरू हुई है। वहीं टाउन एंड कंट्री विभाग के अधिकारियों ने एक अहम खुलासा और भी किया है कि बिल्डर के द्वारा पहले एक एडवर्टाइजमेंट की गई थी जबकि 2 एडवर्टाइजमेंट देनी होती हैं, तो इसलिए उन्होंने बिल्डर को ये भी मैसेज भेजा है कि जल्द से जल्द सेकंड एडवर्टाइजमेंट की जाए, जिसके बाद बिल्डर ने सेकंड एडवर्टाइजमेंट करने के बाद अब फिर से इस प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन खोल दी है, जो कि आज 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक शुरू हो चुकी है। यदि कोई नए एप्लीकेंट्स भी यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो इनका वेबसाइट और पोर्टल चालू हो चुके हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, वो आकर फिर से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और ड्रा की डेट अब मई के अंत में रखी गई है। कुल मिलाकर इससे ये फ़ायदा होगा कि अब जो नए एप्लीकेंट्स हैं उनको भी इस प्रोजेक्ट में अपनी एप्लीकेशन लगाने का पूरा मौका मिल चुका है। हालांकि इन 800 यूनिट के लिए पहले ही 6400 के लगभग एप्लीकेशन आ चुकी है, लेकिन अब 13 तारीख से 19 तारीख तक 6 दिनों के लिए इस पोर्टल को फिर से खोल दिया गया है और जो भी इंटरेस्टेड है वो इस पर फिर से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये था कि इसने एज़ पर जो हमारी अफोर्डेबल की पॉलिसी है उसमें मिनिमम 2 बार एडवर्टाइजमेंट देनी होती है, बट इसने एक ही बार एडवर्टाइजमेंट दी थी, तो वो DTP ने इसको 4 दिन पहले लेटर इशू किया है कि पहले आप सेकंड एडवर्टाइज़ करें, दोबारा इसको एक्सटेंड करें स्कीम को, और लोग जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं ताकि वो अप्लाई कर पाएँ, उसके बाद वो दोबारा स्क्रूटनी करके सबमिट करें। यानी अभी एक बार मौका फिर से लोगों को मिलेगा। बिल्कुल फिर एक्सटेंड होगा। प्रोजेक्ट के कंपनी के अधिकारियों ने भी गुरुग्राम न्यूज़ से बात करते हुए आश्वासन दिया है कि उनके यहाँ जो भी एप्लीकेंट्स हैं उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले जितनी भी एप्लीकेशन आई हैं वो सभी की सभी मान्य हैं और इन 6 दिनों में जितनी और एप्लीकेशन आएंगी वो भी मान्य होंगी। तो किसी प्रकार के किसी ब्रोकर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी अफवाह पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में जो लोग चिंता में थे कि उनका पैसा डूब चुका है, उनको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उनकी एप्लीकेशन उनके बिल्डर के पास जाएगी या नहीं जाएगी, तो उन सभी के लिए एक बेहतर और अच्छी खबर है कि एप्लीकेशन उनकी आज भी उसी पोजीशन में है, ना कि रिजेक्ट है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।